सोचो, एक ऐसा होटल जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिना जाता है, लेकिन जहां कोई ठहरता नहीं, जहां खिड़कियां हैं पर उनमें कभी रोशनी नहीं जलती, और जहां रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। यह कहानी है प्योंगयांग के बीचों बीच खड़े रियुग्योंग होटल की। यह बात है साल 1987, जब उत्तर कोरिया ने दुनिया को दिखाने के लिए एक सपना देखा, एक ऐसा होटल जो सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे ऊंचा हो। ट्रायंगुलर शेप में बना यह होटल 330 मीटर ऊंचा, 105 मंजिलें। लेकिन जैसे जैसे ये इमारत ऊपर उठती गई, वैसे वैसे इसके अंदर कुछ और भी बनने लगा, कुछ जो दिखता नहीं था। सन 1992 आते आते अचानक कंस्ट्रक्शन रुक गया। कोई ऑफिशियल रीजन नहीं, बस काम बंद। सालों तक ये इमारत ऐसे ही खड़ी रही, बिना खिड़कियों के, बिना आवाज के। लोग इसे कहने लगे होटल ऑफ ड्यूम। रात को जो भी इसके पास से गुजरता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। एक स्थानीय गार्ड जिसका नाम था चोल, वो हर रात इस होटल के बाहर ड्यूटी करता था। एक रात करीब 2 बजे उसे ऊपर किसी मंजिल से हल्की सी रोशनी दिखी। पहले उसने सोचा रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन फिर उसने साफ देखा एक शैडो खिड़की के पास खड़ी थी, और धीरे धीरे उसने हाथ हिलाया। चोल डर गया, क्योंकि उस होटल में कोई रहता ही नहीं था। अगले दिन चोल ने अपने साथी गार्ड के साथ अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। अंदर पूरा अंधेरा, सिर्फ उनके कदमों की आवाज, थक थक थक। जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए, उन्हें लगा कोई उनके पीछे भी चल रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 47वीं मंजिल तक पहुंचे। वहीं उन्हें वही कमरा मिला जहां से रोशनी दिखी थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। चोल ने धीरे से उसे खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस धूल और खाली दीवारें। लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, जो अचानक दीवार के पास जाकर गायब हो गए। तभी उनके पीछे से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आई, थक थक थक। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। और फिर किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों गार्ड डर के मारे भागे, सीढ़ियों से नीचे, बिना पीछे देखे। जब वो बाहर पहुंचे, भासो आए, सुबह हो चुकी थी। लेकिन चोल का साथी चुप था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। और कुछ दिनों बाद वो अचानक गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं उस होटल के अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो अधूरी इमारत के साथ अधूरा ही रह गया। कुछ आवाजें, कुछ साए जो रात होते ही जाग जाते हैं। लेकिन शायद ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या शायद हर खाली जगह सच में खाली नहीं होती। कभी कभी वहां बस कोई दिखाई नहीं देता। तो अगली बार जब तुम किसी सुनसान इमारत के पास से गुजरना और तुम्हें लगे कोई तुम्हें देख रहा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हर बार जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। और रियुग्योंग होटल आज भी खड़ा है, शांत, खामोश, लेकिन शायद अकेला नहीं। ऐसी ही और सच्ची घटना के लिए हमें सब्सक्राइब करें।